नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, राधे राधे। तो आज हम मीन राशि के लिए इस 2026 में देखेंगे ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है, उनकी क्या स्थिति बन रही है आपके लिए। और जो जनवरी मंथ है खासकर, इसका हम लोग डिटेल प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारियां आप ले लीजिए मीन राशि के लिए। जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है कि आपके ऊपर अभी 7.5 चल रही है और शनिदेव आपकी ही राशि में, आपकी लगन में बैठे हुए हैं 12th हाउस में, मतलब आपके लगन भाव में, क्योंकि आपकी तो राशि कालचक्र की अंतिम राशि है, 12वीं राशि है। और इसके जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, बृहस्पति हैं। तो इसमें जो मुख्यतः देखो दोस्तों 3 नक्षत्र आते हैं, जिसमें से आपके पूर्वा भाद्रपद का अंतिम चरण ही आता है यहाँ पर। बाकी उत्तरा भाद्रपद जो शनि का नक्षत्र है और रेवती जो बुध का नक्षत्र है, इसके 4 चरण आते हैं। तो ये शुभ होता है। जो लोग पूर्वा भाद्रपद में जन्म लेते हैं उनके लिए बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि उनके लिए के यहाँ पर बृहस्पति की राशि भी होती है और बृहस्पति का नक्षत्र भी मिल जाता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी शुभ दृष्टि बनती है यहाँ पर। तो ये चीज आपके लिए अच्छा होता है। बहुत ही मान सम्मान की राशि होती है और इस राशि में जन्मे लोग बहुत ही सुंदर होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो ये पर्सनैलिटी मिनिमम रहती है, अपने काम में निपुण होते हैं, हमेशा अच्छी जगहों पर जाना, लोगों की मदद करना, सहायता करना, ये चीजें इनका प्रमुख गुण रहता है। लेकिन इस समय दोस्तों बहुत बुरा समय चल रहा है। 7.5 के कारण हालत खराब हुई पड़ी है। खासकर उन लोगों की ज्यादा तकलीफ है जिन लोग की दशाएं और अंतरदशाएं कठिन चल रही हैं। जिन लोग की दशाएं राहु, शनि, मंगल चल रही होंगी, वो लोग काफी टफ इस समय जीवन उनका चल रहा है। तो सबकी अलग अलग क्योंकि दशाएं होती हैं, केतु की दशाएं भी हो सकती हैं। तो आपको हेल्थ इशू का ध्यान रखना है। और जब 7.5 का मध्य चरण चलता है, आपका मध्य चरण चल रहा है और अभी ये जून 2027 तक रहेगा ये मध्य चरण, उसके बाद आपका अंतिम चरण प्रारंभ होगा। तो 2.5 साल और जाएगा, यानी अभी 4 साल का आप मान के चलिए कि आपके ऊपर ये प्रभाव रहने वाला है 7.5 का, जिसके कारण आपको कठिनाइयों का सामना करने को मिलेगा। और ये 1.5 साल आपके लिए बहुत ही कठिन समय है। कारण क्या है उसके पीछे कठिन होने के? क्योंकि जो राहु है आपका, वो पूरे साल आपके 12th हाउस में बैठा रहेगा। और 12th हाउस आप जानते हैं विदेश का होता है, खर्चों का होता है, हॉस्पिटल का होता है, बीमारियों का होता है। और इसके ठीक सामने केतु बैठा है आपके 6ठे स्थान में, जो आपके शत्रुओं का घर माना जाता है और बीमारी का घर माना जाता है, कर्जों का घर माना जाता है। तो इस समय आपके लिए जो ये समय है मित्रों, ये बहुत कठिन है। बहुत संभल के चलने की जरूरत है। राहु केतु को भी साधना है, शनि को भी साधना है आपको अपने जीवन में तरक्की करने के लिए। तो इस दौरान आपको खासकर क्या चीजें देखनी है? आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। और विदेश जाने का कुछ लोग के लिए योग है, जा सकते हैं, अच्छा है। लेकिन विदेश से ठगे जाने का भी योग है, तो सावधान रहें। आपको किसी बाहरी लोगों के झांसे में नहीं आना, कहीं गलत जगह पैसा नहीं फंसाना, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, वो आपको गलत काम में फंसा सकता है, आपके लिए हानि का कारक यहाँ पे बन सकता है, वो भी विदेश से। तो ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने मानसिक स्थिति को अच्छी बना के रखना है, क्योंकि 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य के साथ चलना होगा, क्योंकि शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 7वें भाव में पड़ रही है। तो आपके दाम्पत्य में स्थितियां बिगड़ सकती हैं। पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकता है, या आप खुद थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हो, क्योंकि जिसकी 7.5 चलती है वो स्वयं ही लव अफेयर कर लेता है, या उसके साथ दुश्मनों की संख्या बढ़ती है। और इस समय जिस प्रकार केतु आपके 6ठे घर में बैठे हुए हैं, तो दुश्मनों से भयभीत होना, और ये आपके लिए नॉर्मल है। बीमारियों का होना आपके लिए सिंपल सी बात है। कर्जे आपके बढ़ सकते हैं इस दौरान,
तो धन हानि के योग यहाँ पर बन रहे हैं राहु और केतु के कारण। लेकिन आपके लिए जो चीजें हैं वो ये है कि धन हानि आपकी बृहस्पति देव जून तक बचा के रख रहे हैं, क्योंकि जून की बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो राहु के ऊपर पड़ रही है, तो काफी हद तक राहत मिलती हुई दिख रही है यहाँ पर। क्योंकि देखो, जब मित्रों ग्रहों का शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने लगती है तो वो जो निगेटिव प्रभाव है वो कम होता है। तो इस दौरान आपके बृहस्पति देव की नवम दृष्टि राहु के ऊपर है, तो आपको अगर हॉस्पिटल में है तो आपका इलाज हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगी, पैसा खर्चा होगा, लेकिन आप स्वस्थ हो जाओगे। अनावश्यक अगर कोई चोट चपेट लगती है उसमें भी आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि बृहस्पति देव जून तक आपके दृष्टि डाले हुए हैं आपके 12th हाउस में, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में आपको संभल के चलने का समय है। आपका प्रेम जीवन इस समय बहुत ही निचले स्तर पे जाएगा, जो कि अभी पिछले साल आपको प्यार हासिल हुआ है। मैक्सिमम लोगों को पिछले साल ही प्यार हासिल हुआ, चाहे वो मीन लगन के लोग हों, चाहे मीन राशि के लोग हों। और इस समय थोड़ा कठिनाइयों का सामना देखने को मिल रहा है, और किसी किसी के लिए इस समय भी प्रेम आएगा, क्योंकि बृहस्पति देव आपके लिए 4th भाव में, तो खासकर उनके लिए जिनके जीवन में प्रेम नहीं है उनको प्रेम मिलेगा ही मिलेगा, या आप मल्टीपल अफेयर में जा सकते हैं। इस दौरान जून 2026 तक आपको संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 चल रही है और गुरुदेव बृहस्पति आपके 4th हाउस में है। तो जून तक आपके कहीं न कहीं संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं किसी न किसी पर्सन से। अगर कोई नहीं है तो नया पर्सन आएगा, अगर है तो आप मल्टीपल अफेयर में जा सकते हो। और यहाँ पर आपका प्रेम जीवन बिगड़ेगा, कारण शनि आपके बैठे हुए हैं, जिनकी दृष्टि 5th हाउस में पड़ रही है, जहाँ आपकी शिक्षा में आपको हानि देखने को मिलेगी। और एग्जाम हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा, पास नहीं कर पा रहे, संघर्ष हो रहा है। संतान है तो संतान के तरफ से भी आपको कष्ट मिल सकता है। आप अगर संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं तो उसमें डिले होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शनि डिले करते हैं हर कार्य को। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस दौरान, और ये स्थिति अब ये 1.5 साल तक आपके लिए बनी हुई है। और शंका पैदा करना, प्रेम जीवन को खराब करना, दाम्पत्य जीवन को खराब करना शनि देव का प्रमुख कार्य होता है। लेकिन ये आपके हर उम्र के तबके के लिए ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि सबकी दशाएं अलग होती हैं, तो दशाओं के आधार पे ही आपको परिणाम मिलते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो जन्मे लोग हैं, जो शनि के नक्षत्र के जन्मे लोग हैं, उनको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उनको किसी भी प्रकार के गलत संगत में, गलत व्यवहार में नहीं पड़ना किसी के साथ, नहीं उनके लिए ज्यादा हानि हो सकती है। रेवती नक्षत्र के लिए थोड़ा यहाँ पर शिक्षा में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों का वैवाहिक जीवन में संकट नजर आ रहा है, तो ये चीज आपको देखना है, क्योंकि ये आपके लिए कष्टकारी बनता है। अब आपको इसी चीज को ध्यान देना है कि आपके लिए ये चीजें कष्टकारी ना हों। ये चीज अगर आपने देख लिया तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी चीजें हो जाएंगी। तो आप इस समस्या का यही है कि समाधान, उपाय ही समाधान है। शनिदेव के लिए आप जल चढ़ाते रहें और दीपक लगाते रहें, शनि चालीसा का पाठ करते रहें, ताकि आपको शनि का प्रभाव इस दौरान कम से कम हो। राहु केतु के लिए आप ओम राघवे नमः का पाठ करें, या तो फिर आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, दान करें, तिल वगैरह है, गुड़ वगैरह, तो उससे राहत मिलती है काफी हद तक। ये जो चीजें हैं, अपने रास्ते चलें, गलत कामों में नहीं फंसे, गलत धंधों में नहीं फंसे, नहीं तो ये आपको जुआ में फंसा सकता है, राहु गलत जगह ले जा सकता है, धन हानि करा सकता है। तो इस दौरान आपको बचना है, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है। लेकिन जो आपके लिए अच्छी चीज है वो ये है कि आपको बृहस्पति देव 4th हाउस में बैठे हैं, और बृहस्पति देव का 4th हाउस में बैठना आपके लिए वरदान है एक तरीके से। इस कठिन समय में भी आपको अपने प्रॉपर्टी के आप काम कर सकते हो, वहां लाभ होता हुआ दिख रहा है। नया वाहन खरीद सकते हो आप, और नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो,
माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आपको अचल संपत्ति से आपको लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति देव 4th हाउस में है आपके, और ये जून 2026 तक रहेंगे। तो आपको अपने आमदनी, अपने अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो खरीद पाएंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती रहेंगी कंटिन्यू जून तक। उसके बाद आपके बृहस्पति देव 5th हाउस में जाएंगे, तो जो लोग कंपटीशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए शुभ हो जाएगा, क्योंकि जब बृहस्पति देव की गोचर हो जाएगा आपके 5th भाव में, तो शनि का जो निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है उसको ये कम करेगा। और आपकी जो रुकावटें आ रही हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, नौकरी नहीं लग रही, तो इस दौरान जरूर होगा और आपको सफलताएं मिलती हुई नजर आएंगी। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, प्रेम जीवन सुधरेगा। जो पार्टनर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट किए हुए है वो थर्ड पार्टी रिमूव होगी। आपके प्रेम संबंधों में पुनः जून से सुधार आएगा। ये जो चीजें खराब हुई हैं, जिन लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, एग्जाम नहीं हो रहे, जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए भी जून से ही समय शुरू होगा 26 में। तो ये आपके लिए काफी अच्छा शुभ समय होगा और ये नवंबर मिड तक रहेगा। फिर इसके बाद शनि, ये बृहस्पति देव अतिचारी हैं, तो ये अपना फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। तो फिर आगे के हम प्रेडिक्शन में करेंगे, लेकिन अभी जो सामने है चीजें इस वर्ष की, उतना आपके लिए ये पर्याप्त रहेंगी। अभी इनकी जो बृहस्पति देव की 7th दृष्टि पड़ रही है आपके 10th भाव में। 10th भाव आपका कर्म का भाव है, जहां पे आपके ऑलरेडी चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, जिसमें मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य यहाँ पर हैं, और ये 13 तारीख तक रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है। अगर कोई एग्जाम आप दे के आए हैं या कोई काम है, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अगर नौकरी की तलाश कर रहे थे तो वो भी यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि 10th भाव में चतुर्ग्रही योग है। तो सब ग्रहों का अलग अलग मित्रों प्रभाव होता है। 13 तारीख तक अगर कोई भी एग्जाम आप देते हैं, उसमें 110% सफलता मिलेगी आपको। नो डाउट, कोई काम था नहीं बन रहा था, वो बनेगा, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी प्रकार का काम हो, सब में आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। धन लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। आपकी वाणी आपकी जो है वो थोड़ा आपको संभालना है। बाकी आपका पराक्रम यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। ये चीज आपकी तरफ से मुझे देखने को मिल रही है कंटिन्यूअस। ठीक है मित्रों, ये चतुर्ग्रही योग आपके लिए वरदान है। इसका लाभ जरूर उठाइए। 13 तारीख तक ही है, उसके बाद फिर एक और अच्छी शुभ घड़ी शुरू होगी, क्योंकि 13 तारीख को आपके शुक्र देव आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इस दौरान पे धन लाभ होगा, बहुत अच्छे से लाभ होगा आपको। और उसके बाद 14 तारीख को आपके सूर्य भी चले जाएंगे, 16 तारीख को मंगल चले जाएंगे, तो त्रिग्रही योग बन जाएगा। हालांकि मूल त्रिकोण में बन रहा है, लेकिन 11th हाउस में बनता है, तो थोड़ा से अपने मान सम्मान का ख्याल रखना है, चीजों को थोड़ा देख के चलना है। लेकिन आपके लिए कोई भी ग्रह, कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति बने, 11th हाउस में कैसा भी नेगेटिव ग्रह हो, सब आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो ये पूरा जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका बुध भी पहुंच जाएगा 24 तारीख को, तो यहाँ पर फिर चतुर्ग्रही योग आपके 11th हाउस में बनेगा। तो इस दौरान अगर किसी को विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं, नहीं आ रहे थे, तो वो आएंगे। आपके कैरियर और लव लाइफ दोनों स्थिर होगी। नौकरी डेफिनेटली लगेगी आपको, अपने बिजनेस में, अपने काम में आपको डेफिनेटली 100% लाभ होगा। अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे थे तो पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप काम नहीं कर पा रहे थे, आलसीपन छाया हुआ था, तो वो दूर होगा और आप पराक्रम कर पाएंगे, क्योंकि मंगल का साथ आपको मिल रहा है। तो आपके लिए ये पूरा जनवरी मंथ बहुत अच्छा जाएगा। मिड फरवरी तक आपके लिए वरदान ही वरदान साबित होंगी ये स्थितियां। तो ये आपकी जो शुरुआत हो रही है वो धमाकेदार हो रही है इस चतुर्ग्रही योग के कारण मित्रों। अदरवाइज आपकी 7.5 है, तो आप समझते हैं कि कितना टफ टाइम है आपके जीवन का। लेकिन ये 7.5 में भी जो ग्रहों का स्थिति है, जो ग्रहों के गोचर है, ये आपको लाभ कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छा होगा। रिश्ते भी सुधरेंगे, रिश्ते नए बनेंगे भी, नौकरी भी लगेगी। भले थोड़ा ही टाइम पीरियड है,
लेकिन इस दौरान अगर आप काम करते हैं तो आपको लाभ होगा। एग्जाम देते हैं तो अच्छा आपके फेवर में रिजल्ट आएगा उसका। अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो उसमें आप पास करोगे, तो ये आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा समय है। इसको आप जरूर नोट करके रख लीजिए, ये बार बार ऐसी चीजें आपको नहीं मिलती हैं। और इस वीडियो में मित्रों इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही प्रेडिक्शन मिलती रहे जो सटीक डेट वाइज और नक्षत्रों के आधार पर आपके लिए हम विश्लेषण करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय सिया राम, फिर मिलेंगे।